बंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। पुण्यात्माओं, भाई एवं बहनों, आज आप लोग के बीच रामचरितमानस का नवधा भक्ति जो आप लोग के बीच रखते आ रहा हूँ, उसी नव भक्ति के अंतर्गत आज शतमा भक्ति और आठवां भक्ति के बारे में मैं उस पर अपना विचार और निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबरी के माध्यम से हम लोगों को कैसे भक्ति भाव से जीवन की आगे की यात्रा करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को बिताना चाहिए, जिससे हमारा जीवन परमात्मामय हो सके। प्रभु बतलाते हैं कि हे सबरी, शातम सब मुहि हो मैं जग देखा, सातम सब मुहि मैं जग देखा, आमों से अधिक हो संत कर लेखा, मोह से अधिक संत कर लेखा, सातम सब मुहि मैं जग देखा, आमों से अधिक संत कर लेखा। प्रेम से बोलिए सीताराम नाम महाराज की जय। पुण्यात्माओं, प्रभु बतलाते हैं कि हे सबरी, इस सृष्टि के अंदर जो देख रहे हैं प्रकृति की छवि, जो 84 लाख योनि, उस सब में मेरा दर्शन करना चाहिए। सब में परमात्मा की छवि का अनुभूति करना चाहिए। ये सौंदर्य, ये बसंत, ये सृष्टि कर्ता का वह मूर्त स्वरूप है। उस सृष्टि में सृष्टिकर्ता की छवि का अनुभूति करना चाहिए। पुण्यात्मा, तो आप जहां जी रहे हैं, जिस परिवार में आपका जीवन बीत रहा है, उस परिवार की सदस्य में भी परमात्मा की छवि की अनुभूति करनी चाहिए। इसलिए बहुत सृष्टि की कण कण में अनुभूति करना तो उच्चतम अनुभूति की जरूरत है। पहले अपने परिवार में माँ के अंदर में उस परमात्मा की छवि की अनुभूति करना चाहिए। पिता के उस हृदय में
उस परमात्मा की छवि की अनुभूति करना चाहिए, उस राम की अनुभूति करना चाहिए। बतला रहे हैं प्रभु कि सब में देखने की तात्पर्य तो उच्चतम ब्रह्म स्वरूप की वह दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन वह प्यार, वह प्रेम तो आप जहाँ जी रहे हैं वहाँ से उत्पन्न होगा। वह फूल तो आपके उस परिवार से खिलने वाला है, समाज से खिलने वाला है। इसलिए पुण्यात्माओं, हमारे वेद बतलाते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या दर्विणं त्वमेव सर्व तमम देव देव। पुण्यात्माओं, प्रभु बतलाते हैं कि मैं माँ के रूप में तुम्हारे ही परिवार में आया, मैं पिता के रूप में तुम्हारे परिवार में आया हूँ। तू कहाँ खोज रहे हो? उस माँ के हृदय में उस राम की छवि को अनुभूति करो, तुम्हारा पाठ सरल हो जाएगा, तुम्हारी पाठ में वह प्रेम खिलने लगेगा, तुम परमात्मा की दर्शन करने लगोगे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता में उस राम की छवि की अनुभूति की और अपना जीवन धन्य कर लिया। अपनी लाचार पिता के हृदय में उस राम की छवि की अनुभूति करना चाहिए। पुण्यात्माओं, प्रभु बतलाते हैं कि सातम सब महिमय जग देखा, सब में परमात्मा की अनुभूति करनी चाहिए। हो सिया राम मैं अब सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारी सृष्टि को नमन करना चाहिए, सारी सृष्टि से प्रेम करना चाहिए, ये प्रभु बतलाते हैं। लेकिन द्वैत के कारण, भ्रम के कारण हम समझ लेते हैं कि छल कपट की सहारा मनुष्य लेने लगता है। पुण्यात्माओं, इसलिए छल कपट से ऊपर उठिए, दाव पेच से ऊपर उठिए। पुण्यात्माओं, सिया राम मैं सब जग जानी, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी। ये पुण्यात्माओं, आपके दरवाजे पर आ रहा है, उसके अंदर भी राम की दर्शन कीजिए। आप छल कपट कर रहे हैं, आप दुकानदारी कर कर अगर घटी तोल रहे हैं तो राम की दर्शन उस ग्राहक में नहीं देख रहे। आप हनुमान आराधना कर रहे हैं, आप जग कर रहे हैं, लेकिन जाति पाति के हिसाब से अलग अलग आप लाइन में बैठ रहे हैं। ये विभेद पुण्यात्माओं, जब तक आप इस विभेद से न उठिएगा, अपने भाई के अंदर में उस राम का दर्शन न देखिएगा, तो कैसे उस ब्रह्म सत्ता का दर्शन होगा। पुण्यात्माओं, प्रभु यही बतलाते हैं कि सातम सब मुहि हो मैं जग देखा। सब में दर्शन कीजिए। अमो से अधिक संत कर लेखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। प्रभु बतलाते हैं कि मुझसे भी अधिक। क्यों बतला देते हैं? वह संत महात्मा जिसे सुख दुख से ऊपर उठ गए हैं, क्रिया कर्म से ऊपर उठ गए हैं। पुण्यात्माओं, जिसके जीवन में परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, जो निज स्वरूप पर स्थिर हो चुके हैं,
जो अपने अस्तित्व में स्थिर हो चुके हैं, जिसका जीवन का शेष परमात्मा ही है। ऐसे ट्यूबलाइट, ऐसे जगमगाता उस पूर्णिमा के पास व्यक्ति को जाने के बाद वह जीवन में शांति की अनुभूति होने लगता है। प्रभु बतलाते हैं कि वह मुझसे भी अधिक, वह संत महात्मा धरती का सितारा है। इस धरती का वह पूर्णिमा है। पुण्यात्माओं, इसलिए संत महात्माओं को प्रभु बड़े प्यार और प्रेम से आदर कर रहे हैं। इसलिए जीवन में आप जीवन जी रहे हैं तो अपने माँ के अंदर में राम का छवि का अनुभूति करना चाहिए। अपने पिता के अंदर उस राम की अनुभूति करना चाहिए, तो पाठ सरल हो जाएगा। ये जीवन की परीक्षा, जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी। और आगे की कड़ी में प्रभु बतलाते हैं कि आठम जथा हो लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, आ सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा, सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, हो सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। पुण्यात्माओं, प्रभु मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रभु इशारा कर रहे हैं कि जीवन क्या है, कैसे जीना चाहिए। आठवां भक्ति से प्रभु बतलाते हैं कि आठवां भक्ति संतोष की जरूरत है। आप कर्म कीजिए और कर्म में संतोष रखिए और याद रखिए प्रभु को, परमात्मा को, तो आपके जीवन में वह फूल खिलेगा, वह बसंत खिलेगा। पुण्यात्माओं, संतोष की जरूरत है। जीवन में अभाव जन दुख से ऊपर उठिए। पुण्यात्माओं, जीवन में परमात्मा को याद करके जीवन का पाठ को आगे बढ़ाइए। रामचरितमानस में कहते हैं प्रभु कि नहीं दरिद्र सम हो जग दुख नाही, नहीं दरिद्र सम जग कछु नाही, असंत मिलन सब सुख कछु नाही। दरिद्रता, अभाव का हीनता ही सारे दुखों का जड़ है। इसलिए पुण्यात्माओं, आप गरीब नहीं है, आपके साथ परमात्मा है, आपके साथ जीवन मिला हुआ है, परमात्मा का उपहार मिला हुआ है, मनुष्य का चोला मिला हुआ है। इसलिए संतोष होना चाहिए। छल कपट से ऊपर उठकर अपने जीवन में सत्य और सच्चाई का जीवन बिताना चाहिए। प्रभु बतलाते हैं आठम जथा लाभ, जो लाभ मिल रहा है, खेती हम कर रहे हैं, लाभ क्या है? हम 1 किलो बीज बो रहे हैं तो कुंटलों उपज रहा है, ये मेरा लाभ है। हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भावना जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो उस भक्ति से हमें शांति मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, ये लाभ है। लेकिन जब भक्ति में दाव पे छल कपट, चोरी चपाटी, हत्या, हिंसा का कर्म से हम चाहते हैं कि जीवन में उपलब्धि मिल जाए, पुण्यात्माओं, यह सुलभ नहीं है।
वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। उस कर्म का जीवन में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए लाभ तो संतोष में रखना चाहिए। सपन नहीं देखा ही परतोषा, स्वप्न में भी हम द्वेष, जलन, प्रतिकार की भाव से जी रहे हैं तो हमारा जीवन नरकमय हो जाएगा। अपने जीवन की कांटा को हटाना चाहिए, अपने जीवन की द्वेष को हटाना चाहिए। जीवन तो उलझा हुआ है जन्मों जन्मों की बेरियों से। पुण्यात्माओं जीवन की ओझरा भक्ति में उस सूत्र से सुलझता है। विवेकमय सुई की जरूरत है। इसलिए सपना में भी हम प्रतिकार, प्रतिशोध, द्वेष, ईर्षा, जलन, छल, कपट जो रखते हैं तो हमारा जीवन ही नरक हो जाएगा। इसलिए एक ब्रह्मलीन संत विजय बाबा थे, वो बतलाते थे कि पर कलंक का गीत न गाओ, अपना तन मन शुद्ध करो। अरे पर कलंक का गीत न गाओ, अपना तन मन शुद्ध करो। हाय अपनी घर में बड़ी विषमता, अपनी घर में बड़ी विषमता, इससे तुम ही युद्ध करो। अपनी घर में बड़ी विषमता, इससे तुम ही युद्ध करो। अपने जीवन को, ऐसी बहुमूल्य जीवन को पर कलंक में व्यर्थ बिता रहे हो। विजय वो बतलाते हैं युद्ध करो अपने जीवन में और जीवन की बुराइयों को अनुभूति करो। युद्ध है ये जीवन। बड़ी विषमता है जीवन में और जीवन की विषमता से तुम युद्ध करो, हटाओ, अभी से लग जाओ। कल करो से आज करो, आज करो से अब पल में प्रलय होएगा। बहुरी करेगा कब? अभी से शुरू कर दो। प्रभु बतलाते हैं कि 8वां भक्ति से तुम अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में अभाव कुछ नहीं है। इसलिए पुण्यात्माओं वियोग की जरूरत नहीं। अपमान से ऊपर उठिए और अपने जीवन में उस परमात्मा को अनुभूति कीजिए। इसलिए प्रभु बतलाते हैं कि संतोष की जरूरत है। सपना नहीं देखा ही परदोषा। सपना में भी द्वेष भाव को मिटा देना चाहिए, प्रतिकार भाव को हटा देना चाहिए। अपने जीवन में उस परमात्मा की परम, उस आनंदमय, शांतिमय उस फूल को बिखराना चाहिए। पुण्यात्माओं यही प्रभु की इशारा है। 7वां भक्ति के द्वारा और 8वां भक्ति के द्वारा अगर जीवन में 7वां भक्ति अपने जीवन में उतर जाए, 8वां भक्ति अपने जीवन में उतर जाए तो जीवन धन्य धन्य हो सकता है, जीवन कीर्तिकृत हो सकता है, जीवन की मार्ग सुलझ सकता है, जीवन सरल हो सकता है।
जीवन की दो पलड़ा है। पुण्यात्माओं, जैसे तराजू में दो पलड़ा एक कांटा होता है, उसी प्रकार जीवन जब आपको आध्यात्मिकता, सदाचारिता, करुणा, प्रेम, दया, धैर्य, शील, संतोष, लघुता, नर्मता, सुशीलता, परमार्थ, परोपकार, सत्य और सच्चाई की ओर बढ़ रहा है, तो जीवन की वह पलड़ा परमात्मामय हो रहा है। आपकी जीवन सुलझ रहा है। और आपके जीवन में अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिकार, प्रतिशोध, विषमता, अभाव, ऐसा अगर महसूस कर रहे हैं आप, ऐसा आपका जीवन बीत रहा है, तो आपका पलड़ा यह संसारिक 84 की चक्र में की ओर भाग रहा है। इसलिए अनुभूति कीजिए और जीवन को आज से ही परमात्मामय, भक्तिमय और संतोषपूर्वक अपने जीवन को इस सृष्टि में सब में उस राम की छवि को अनुभूति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अपने जीवन को धन्य धन्य कीजिए, अपने जीवन को कीर्ति कीजिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर नारी है देवी की प्रतिमा, तो बच्चा बच्चा वह सब में राम समाया है। पुण्यात्मा, इसी शब्दों के साथ ये दास अपनी वाणी को आज विराम देना चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।